Welcome to Data with Katie, your one stop destination for all things data science and analytics. In this video, I will guide you through the basics of Python for data science, show you why it's preferred choice for professionals worldwide, and give you a clear roadmap to mastering it. Whether you are a beginner or looking to enhance your skills, this is the perfect starting point. So grab a coffee and let's start your journey with the world of Python and data science. Okay, so let's start. What is data science and analytics? Okay, so basically let's start with data science. Data science and analytics are field focused on understanding and using data for better decision making. So what is this? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, सो जो आज का हमारा वर्ल्ड है टोटली डिपेंडेंट ऑन डेटा है. ओके, हम अपने जितने भी सेक्टर बोले, आईटी सेक्टर हो या हमारी गवर्नमेंट का डेटा हो, ओके, ये सब डेटा साइंस पे ही अभी चल रहा है फिलहाल. वी कैन से कि जो हमारा एरा जो चल रहा है, डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी. ओके, सो नाउ इसमें डेटा साइंस क्या हो गया, एनालिटिक्स क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं. सो डेटा साइंस इज अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स हो गया, डेटा में से इंसाइट निकालना और बेसिकली उसमें से प्रेडिक्शन करना. ओके, डेटा साइंस में हम कोडिंग भी यूज करते हैं, मैथमेटिक्स भी यूज करते हैं और हमारे जो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होगा, चाहे मैं जिस डोमेन का डेटा समझ रहा हूँ उसकी थोड़ी बहुत मुझे अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. इसके एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, अभी जैसे कि आपको ये वीडियो मिल गया हो, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं डेटा साइंस के बारे में आप सर्च कर रहे हो तो ही आपको मिल रहा है. ये रिकमेंडेशन देना, आप कोई सिमिलर वीडियो देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी चैनल पे जाओ, आपने उसका एक वीडियो देखा, नेक्स्ट वीडियो उसका मिल जाएगा या उससे रिलेटेड किसी टॉपिक का मिल जाएगा. तो ये रिकमेंडेशन भी है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस ही है. सॉरी. नाउ ये तो डेटा साइंस हो गया. देन डेटा एनालिटिक्स क्या है? सो डेटा एनालिटिक्स का मोर फोकस होता है कि जो हमारा डेटा है उसको एनालाइज एनालाइज करना, उसके जो पास्ट के ट्रेंड्स को समझना या जो भी पास्ट में चीजें हुए हैं उसको. फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन है मुझे कि लास्ट मंथ फॉर एग्जांपल मेरा सेल काफी बूम हो गया किसी प्रोडक्ट का, किसी कंपनी का. सो डेटा एनालिस्ट के थ्रू मैं जानूंगा कि वो क्या कॉन्सेप्ट थे या वो क्या हुआ था जो मेरा सेल्स इतना काफी अच्छा गया. सो मुझे दूसरे किसी और प्रोडक्ट में ऐसा कुछ करना चाहिए. तो मेरे जो बिजनेस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर मुझे डेटा एनालिटिक्स देता है. तो मैं अगर शॉर्ट में आपको बोलूं, तो डेटा साइंस क्या करता है, पैटर्न डिस्कवर करता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का काम आता है. अंडरस्टूड. और एनालिटिक्स कब काम आता है? वो बेसिकली पास्ट के डेटा को एनालाइज करेगा और डिसीजन हमें जो भी हम डिसीजन मेकिंग करें उसको इम्प्रोवाइज करने का काम आता है. गॉट इट? सो बेसिकली हमने पाइथन क्यों चुना एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत लोगों को पता होगा, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट पाइथन ही क्यों? हम डेटा साइंस के लिए पाइथन ही क्यों यूज करते हैं? तो इसका रीजन आपको मैं देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन इज इजी टू लर्न एंड यूज. पाइथन बहुत ही सिंपल है और रीडेबल सिंटैक्स है उसका, जो कि उसको मतलब कोई भी अगर स्टूडेंट हो या कोई भी बंदा हो, अगर वो नया सीख रहा है, ओके, बेसिकली वो बिगिनर हो, तो उसके लिए काफी बेटर है पाइथन से सीखना. अंडरस्टूड. देन इसका जो इकोसिस्टम काफी अच्छा है लाइब्रेरीज का, जैसे कि हमारा नमपाई हो गया, पैंडास हो गया, इसमें काफी पावरफुल लाइब्रेरीज हमें मिलता है. मैटप्लॉटलिब, सीबॉन हो गए, ये सब हम लाइब्रेरीज क्या है ये हम देखेंगे फिलहाल. अभी के लिए बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ. देन पाइथन इज वेरी वर्सेटाइल. आप इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो, ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हो. पाइथन हम यूजुअली आज तो मैं बोलूँ हर जगह यूज हो रहा है. इट्स अ प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इससे कम्युनिटी सपोर्ट भी काफी अच्छा होता है. देन पाइथन को हम काफी चीजों से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे कि नाउ अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर कराते हैं. वो डेटाबेस में से अब मुझे कुछ फॉर एग्जांपल डेटा निकालना है, काम करना है, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, एसक्यूएल यूज करता हूँ. ठीक है, तो पाइथन मेरा एसक्यूएल से भी इंटीग्रेट हो जाता है. ठीक है, पाइथन बिग डेटा फ्रेमवर्क हो गया, जैसे कि हडूप वगैरह हो गया, उससे भी वो काफी अच्छे से इंटीग्रेट कर लेता है. तो पाइथन का इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी भी काफी बेटर होता है, जो इसे डेटा साइंस के लिए काफी मैं बोलूँ तो फर्स्ट ऑप्शन बनाता है फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब, ये सब क्या है, आप लोग इसके लिए न्यू हो या जिसे पता है, फिर भी मैं इसे आगे बताऊंगा कि ये सब क्या होता है. इसमें भी हमें पाइथन का जो कोड बहुत इंटरेक्टिवली हम कर सकते हैं. ओके, सो थोड़ा पाइथन की जर्नी के बारे में भी जाना जाए कि डेटा साइंस में उसका डोमिनेंस कैसे बढ़ा. सो यूजुअली मैं आपको बताऊंगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफी पहले से एग्जिस्ट करते थे, बट पाइथन पे फर्स्ट टाइम
काम स्टार्ट हुआ था 1980s में। ओके। मुझे मुझे उसका नाम एक्चुअली पता है, बट मैं वो नाम बोलूंगा नहीं बिकॉज मुझे उसे प्रोनाउंस करने नहीं आता। बट 1991 में वो लॉन्च हो गया था पाइथन। स्टार्टिंग में तो बस वो एक एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि बिगिनर फ्रेंडली और काफी सिंपल है। देन 2000 की मैं अगर बात करूँ, 2006 2006 7 8 के आसपास से ना लाइब्रेरीज बनने लगी। अब लाइब्रेरीज क्या होता है ये हम कभी फ्यूचर में देखेंगे, बस समझ लो कि वो हमारा काम काफी इजी कर देता है। ठीक है, हमें बहुत सारे कोड्स लिखने नहीं पड़ेंगे, ऑलरेडी कुछ कोड लिखे हुए हैं सिंप्लीफाइड तरीके से, हमें बस उसे यूज करना सीखना है। तो लाइब्रेरी जैसे नंपाई हो गया, वो आ गया, फिर पैंडास आ गया, ये 2000s में आ गए थे, जो कि हमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में, डेटा मैनिपुलेशन में काफी हेल्प करने पड़े। बट तब तक हमारा डेटा साइंस का फील्ड इतना एक्सप्लोर नहीं हो रहा था। इसकी रीजन ये कि तब डेटा इतना ज्यादा जनरेट नहीं होता था कि इसके लिए स्पेसिफिक फील्ड बनाया जाए। ये खाली कंप्यूटर साइंस और आईटी का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। देन डेटा साइंस का शिफ्ट हो गया ओपन सोर्स की तरफ से। ओपन सोर्स यूजुअली क्या हो जाता है कि काफी सारे महान इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो कि इस पे काम करते हैं, इसके लिए लाइब्रेरीज बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उसका जो सोर्स कोड है वो उसको ओपन कर देते हैं कि उसे कोई भी यूज कर सके। इसने भी जो पाइथन का जो बेसिकली पोजीशन है वो काफी हाई कर दिया। ओके। देन जैसे ही ग्रोथ हुआ डेटा साइंस और एआई का, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि नाउ अभी हम एज अ जॉब तो इसे हम काफी 2000 आई थिंक 15-16 के बाद से इसका जॉब काफी बेटर दिखने लगे। बट हाँ, अर्ली 2010 से ही चालू हो गया था इसका ग्रोथ ऑफ डेटा साइंस इन एआई। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। आज हमें पाइथन के बारे में जानना है कि डेटा साइंस में हम बेसिकली इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। इट्स बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पाइथन। देन हम थोड़ा अपना कोर्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। हालाँकि मैं डेटा साइंस का सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। आपको मैं पाइथन से स्टार्ट करूँगा, फिर सीक्वल चालू करूँगा। देन सबसे पहले हम डेटा एनालिटिक्स सीखने वाले हैं, जिसमें मैं पाइथन, सीक्वल, पावर बीआई, देन शायद से एक्सेल वरना टैबलू, ये 5 चीज़ें फर्स्ट मैं कवर करूँगा। देन एट द लास्ट वी विल लर्न मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ओके। सो फर्स्ट अगर मैं पाइथन की बात करूँ, तो पाइथन में हम स्टार्ट करेंगे तो इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन में कितने ऑपरेटर्स होते हैं, इसके कंडीशनल स्टेटमेंट और इसके जितने भी लूप्स हैं, हम ये सब सीखेंगे। ये जैसे सीख के हो जाएगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो है कि पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर को समझना। नो डेटा स्ट्रक्चर इसमें जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सब हालांकि बहुत लोगों को ये पता है और बहुत लोगों के लिए ये न्यू होगा। तो कोई बात नहीं, जो हमारा कोर्स है वो, चाहे आप अपना अपस्किल कर रहे हो, स्किल पे ध्यान दे रहे हो, या आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर भी हो तो भी चलेगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस विद स्क्रैच। ओके। देन हम फंक्शंस और मॉड्यूल्स के बारे में सीखेंगे। फंक्शंस क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है। यूजुअली जो हम स्टार्ट में ना फंक्शन और मॉड्यूल्स के बीच में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हम किसी को फंक्शन बोल देते हैं, किसी को मॉड्यूल बोल देते हैं। ये हम डिटेल में क्या है समझेंगे आगे। और बाद में डबल ओ पी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो हमें उतना डीप में नहीं सीखना है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर द वेब डेवलपमेंट, बट हाँ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। जैसे हमारा पाइथन का फंडामेंटल्स खत्म हो जाएगा, देन हम आ जाएंगे हमारे डेटा मैनिपुलेशन वाले पार्ट पे, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट स्टेज। अब बेसिकली इसमें हम सबसे फर्स्ट चीज जो सीखेंगे वो है नमपाई। नमपाई क्या है, उसमें हम एरे बनाना सीखेंगे। एरे में भी, और बेसिकली एरे आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सुने होंगे, पाइथन में हम लिस्ट बनाते हैं, बट एरे भी कुछ होता है। एरे क्या है और पाइथन में कैसे यूज हो रहा है, नमपाई से क्या लेना देना, तो ये सब हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली समझ लो एरे मुझे कैलकुलेशंस करने में काफी बिग बिग डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि टेबल्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, उसके बीच में कैलकुलेशन करने में वो मुझे बहुत ही यूजर फ्रेंडली इजी है। उसमें हम एरे के ऑपरेशन सीखेंगे, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो नमपाई में है, मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालना, वो सभी हम सीखेंगे। नेक्स्ट जैसे हो जाएगा फिर हम पैंडास करके एक लाइब्रेरी उसे सीखेंगे, जिससे हम डेटा मैनिपुलेशन करने वाले हैं। उसमें हम डेटा जो है सीएसवी फाइल से लेंगे, एक्सेल से लेंगे। देन उसमें हम बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन विद पैंडास में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। डेटा को सिलेक्ट करना, उसे फिल्टर करना, उसे मॉडिफाई करना, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना, ग्रुप बाय मारना, इस सब जब हम पैंडास सीखेंगे हम उसको काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। सो डोंट थिंक दैट मच। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है डेटा विजुअलाइजेशन। अभी डेटा विजुअलाइजेशन क्या हो जाता है, अभी मान लेते हैं हम जब इस पे सीख रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि हम थोड़े टेक्निकल बन रहे हैं, ठीक है। बट जो हमारा बॉस होगा, हमारा मैनेजर होगा, वो तो टेक्निकल बंदा होगा नहीं, ठीक है। मैं उसको नमपाई का एक छोटा सा मैं ग्रुप नमपाई यूज करूँ या पैंडास यूज करूँ, ग्रुप बाय मार के टेबल छोटा सा बना लूँ, समराइज कर लूँ, मैं उसको बताऊँ, सो उसको उससे तो नहीं समझेगा, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। डेटा विजुअलाइजेशन क्या है कि बेसिकली मैंने जो डेटा को समझा अब उसको थोड़ा मैं विजुअलाइज करके दिखाऊँ। तो इसमें हम
दो चीजें सीखने वाले, एक है पहला है मैटप्लॉटलिब और दूसरा है सीबॉन। ओके, नेक्स्ट चीज हम जाएंगे, ईडीए करेंगे, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, ट्रेंड्स का, आउटलेयर्स का, देन इस पे डेटा पे बेसिकली एनालिसिस करेंगे, ये हम काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो पार्ट होगा जो है प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, जो साइकिट लर्न और जो हमारा टेंसर फ्लो है, ये हम लोग एमएल और डीएल के टाइम सीखेंगे, अभी हमें कोई लेना देना नहीं। स्टार्टिंग में हम सिर्फ डेटा पाइथन सीखेंगे, वो डेटा साइंस के लिए भी है और एनालिटिक्स के लिए भी होगा। बट जो डेटा साइंस के लिए मुझे 2-3 लाइब्रेरी और सीखने हैं, वो हम एमएल और डीएल के टाइम सीखेंगे। बट इट हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। मैं आपको 2 प्रोजेक्ट बना के दूँगा, हम साथ में बनाएँगे। फिर आपको मैं डेटा सेट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, आपको उसे खुद से बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ आप जब तक खुद से नहीं बनाओगे, आप नहीं सीखोगे। नहीं तो आपको यूट्यूब पे ल ऐसे मतलब हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट ऐसे मिल जाएँगे, बट वो हेल्पफुल नहीं जब तक आप खुद से ना करें। तो अगर मैं अपने लाइब्रेरीज़ की बात करूँ, बेसिकली नमपाई क्या है? देखा जाए, सो नमपाई है क्या? सो मैं आपको बोलूँ कि नमपाई इज़ अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना काफ़ी फास्ट और ईज़ी होता है। बेसिकली पाइथन अगर मैं बात करूँ, पाइथन एक स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर, बट नमपाई से हमारा काम काफ़ी स्पीड क्यों हो जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर डेटा मैनिपुलेशन भी हम सीखेंगे numpy के थ्रू। देन बेसिकली numpy इतना अच्छा लाइब्रेरी इसलिए भी बन पाया बिकॉज़ numpy जो है वो दूसरे लाइब्रेरी जैसे कि हम pandas इसमें सीखने वाले हैं, मैटप्लॉटलिब सीखेंगे, फिर scikit-learn जो कि हम एमएल के लिए सीखने वाले हैं, ये सब के साथ बहुत ही ईज़िली वो इंटीग्रेट कर लेता है। गॉट इट? सो नेक्स्ट चीज़ है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके यूसेज किधर हो जाते हैं कि मुझे अगर एकदम लार्ज डेटा सेट मिल जाए, उसके ऊपर कुछ साइंटिफिक कंप्यूटेशन करना है, तो ये काफ़ी ईज़ी बना देता है और काफ़ी स्पीड हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं पैंडास की बात करूँ, तो पैंडास भी क्या है, एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए बनाया गया है। और ये बेसिकली इट इज़ बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ नमपाई। पहले नमपाई बना था, फिर नमपाई के ऊपर पैंडास को बनाया गया। ओके, सो ये भी काफ़ी मतलब मैं आपको बोल सकूँ तो डेटा एनालिसिस की बात करूँ, सो जो लाइब्रेरीज़ एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ही बना हुआ है, तो वो हमारे एनालिसिस के लिए काफ़ी बेटर पड़ता है। जैसे कुछ की फीचर्स है कि इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, फिर डेटा मैनिपुलेशन सीखेंगे कि हमें एसक्यूएल से डेटा हमें कैसे लेना है, देन सीएसवी फाइल से डेटा कैसे लेना है, एक्सेल फाइल से कैसे लेना है, ये सब हम पांडास में सीखते हैं। गॉट इट? पांडास में हम डेटा एनालिसिस करते हैं, समराइज़ करते हैं। और जो हमारा पैंडा भी है, वो नमपाई के साथ, मैटप्लॉटलिब के साथ, सीबॉन के साथ, इन सब के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। सो ये और अच्छा हो गया। गॉट इट? इसके जो कॉमन यूज़ होते हैं वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, टाइम सीरीज़ हैंडलिंग के लिए होता है। देन बेसिकली हमें डेटा को अभी नाउ अगर क्लाइंट मुझे डेटा देता है, तो ये बहुत ही कम चांस है कि वो डेटा मुझे प्रॉपर मिले। सो मुझे डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग भी करना पड़ता है। इसके लिए भी हम पैंडास यूज़ करते हैं। Got it? Then data visualization with Matplotlib and Seaborn. Now, what is Matplotlib and Seaborn? So Matplotlib एक basically wide range of visualization मैं बना सकता हूँ using Matplotlib library. Okay? इसमें हम बेसिक प्लॉट सीखते हैं जैसे कि लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। फिर मैटप्लॉटलिब से हम बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो जो हमारा चार्ट होगा वो सिंपल नहीं, मुझे उसके कलर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, उसमें लेबल्स भी ऐड कर सकता हूँ, उसमें मैं ग्रिड लाइन्स भी ऐड कर सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो ये काफ़ी हमें इंटरैक्टिव ये विजुअलाइज़ेशन बनाने ही काम आता है। तो सर अब हम ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब सीख रहे हैं, तो हम सीबॉन क्यों सीखें? तो जो सीबॉन है, जैसे कि हमारा पैंडा था, पैंडा वाज़ नमपाई के ऊपर बना हुआ था, वैसे जो हमारा सीबॉन है वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर बना हुआ है। सीबॉन भी हमें बहुत ही हाई इंटरफ़ेस देता है, अट्रैक्टिव अपना ग्राफ्स बनाने के, स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स मुझे बनाना है तो उसके लिए काम आता है। इसके फीचर्स क्या है कि ये बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है और इसका प्रेज़ेंटेशन काफ़ी बेटर होता है। ये जब हम करेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि हाउ सीबॉन इज़ बेसिकली प्लस पॉइंट फॉर मैटप्लॉटलिब। इनके जो डिफरेंस होते हैं कि मैटप्लॉटलिब काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसमें थोड़ा कोडिंग ज़्यादा करना पड़ता है, बट सीबॉन बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही विजुअली अपीलिंग है। अंडरस्टूड? देन मशीन लर्निंग की अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ और साइकिल लर्निंग की बेसिक की बात करूँ, तो मशीन लर्निंग में हम सुपरवाइज़्ड लर्निंग देखेंगे, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग देखेंगे, मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, साइकिल लर्न क्या होता है, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता दूँगा तो बहुत लोग सोचेंगे सर यार फर्स्ट वीडियो में आप इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? सो ये टॉर्चर नहीं होगा, मशीन लर्निंग हम जब सीखेंगे काफ़ी प्यार से सीखेंगे और बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, बस अभी उसका टाइम नहीं है। गॉट इट? सो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि नाउ डेटा अब मुझे क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेब से लेना है, तो हम वेब स्क्रैपिंग भी विद पाइथन सीखने वाले हैं। गॉट इट? सो कांग्रेचुलेशन, you have gained the fundamental knowledge and skills needed to leverage Python in data science.
अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली मैं आपको थोड़ा सा थियरी, मोर ऑन कोडिंग, आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह देके आपको मैं पाइथन सिखाने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी मिलते हैं। चलो, थैंक यू।